काली हवेली भागम। वापसी बरसों बाद जब आर मुखर्जी अपने गांव चंद्रपुर लौटा तो उसे लगा जैसे समय वहीं ठहर गया हो। वही टूटी सड़कें, वही पीपल का पेड़, वही धुंधली शामें। फर्क बस इतना था कि अब सब कुछ और ज्यादा खामोश था। रेलवे स्टेशन पर उतरते ही एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ में उतर गई। ये ठंड मौसम की नहीं थी। अक्टूबर की शामें आमतौर पर हल्की ठंडी होती हैं, पर यह कुछ और ही था, जैसे किसी ने उसकी पीठ पर उंगली रख दी हो। स्टेशन मास्टर ने उसे घूर कर देखा। इतने साल बाद उसने धीमी आवाज में पूछा। आर्व ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, मां की तबीयत ठीक नहीं है। स्टेशन मास्टर ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें फेर ली, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन डरता हो। गांव तक जाने के लिए बस नहीं मिली। मजबूरन आरव पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में उसे कई जाने पहचाने चेहरे दिखे, पर किसी ने उससे आंख नहीं मिलाई। कुछ लोगों ने उसे देखा और तुरंत घरों के अंदर चले गए। आर्व को याद आया, काली हवेली। वही हवेली जो गांव के आखिरी छोर पर थी। वही हवेली जिसके बारे में बचपन में कहा जाता था कि वहां रात को कोई रोता है। वही हवेली जिसके पास से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। और वही हवेली जो अब उसकी थी। भागदू हवेली का सन्नाटा। हवेली के लोहे के फाटक पर जंग लगी थी। आर्व ने जैसे ही उसे धक्का दिया, फाटक ने कराहती हुई आवाज निकाली, मानो दर्द से चीख रहा हो। अंदर कदम रखते ही हवा भारी हो गई। दीवारों पर नमी थी, फर्श पर धूल की मोटी परत, मकड़ी के जाले हर कोने में फैले थे। आर्व की मां सुधा मुखर्जी एक पुराने कमरे में चारपाई पर लेटी थी। आ गया तू, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। आर्व ने उनका हाथ थाम लिया। मैं यहीं रहूंगा मां। मां ने उसकी आंखों में देखा। इस हवेली में रात को मत घूमना। आर्व हंस पड़ा। अब भी वही कहानियां? मां ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की की तरफ देखा जहां अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। भागद्र पहली रात रात करीब 2 बजे आर्व की नींद टूट गई। किसी के चलने की आवाज आ रही थी, धप धप, जैसे कोई नंगे पांव पत्थर के फर्श पर चल रहा हो। आर्व उठा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। मां, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। आवाजें सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। आर्व ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और बाहर निकला। सीढ़ियों के नीचे अंधेरा था। अचानक उसे लगा किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तू वापस क्यों आया? था। आर्व का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। भागजाड़ गांव की सच्चाई। अगले दिन आर्व गांव के बुजुर्ग हरिपद काका से मिला। काली हवेली में मत रहा कर बेटा, काका ने कांपती आवाज में कहा। क्यों? आर्व ने पूछा। काका ने चारों तरफ देखा, फिर बोले, 30 साल पहले वहां एक औरत मरी थी। नाम था नंदिनी, तुम्हारे पिता की पहली पत्नी। आर्व सन्न रह गया। पहली पत्नी? हाँ, तुम्हारी मां के आने से पहले कहा जाता है उसे उसी हवेली में जिंदा जला दिया गया। आर्व के कानों में सीटी बजने लगी। भागवाव नंदिनी की परछाई। उस रात आर्व ने सपना देखा। एक औरत सफेद साड़ी में जले हुए चेहरे के साथ हवेली के गलियारे में खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। सच जानना है? वह बोली। आर्व की नींद खुली और उसने देखा कि कमरे की दीवार पर जलने के निशान उभर रहे हैं। भागसिट्स मां का कबूलनामा। आर्व ने मां से सच्चाई पूछी। मां रो पड़ी। हाँ, नंदिनी थी। तेरे पिता ने मुझे उससे पहले शादी की थी, लेकिन गांव वालों को वह पसंद नहीं थी। दहेज नहीं लाई थी। और आपने? आर्व की आवाज कांप रही थी। मैं चुप रही, मां ने कहा, और उसी चुप्पी ने उसे मार डाला। हवेली का सच रात को हवेली में चीखें गूंजने लगीं। दीवारों से खून टपकने लगा। आर्व ने देखा नंदिनी की आत्मा पूरे घर में घूम रही थी। न्याय चाहिए, उसकी आवाज हर दीवार से आ रही थी। भागवत अंतिम रात आर्व ने गांव के मंदिर में जाकर पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। अगली रात आर्व ने पूरे गांव को हवेली में बुलाया। जैसे ही सब इकट्ठा हुए, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नंदिनी प्रकट हुई। उसकी चीख से दिए बुझ गए। गांव वालों ने सच कबूल किया। भागना मुक्ति। नंदिनी की आंखों से आंसू निकले। अब मैं जा सकती हूं। हवेली में आग की लपटें उठीं, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। सुबह हवेली राख बन चुकी थी। भागजैत अंत या शुरुआत? आर्व गांव छोड़ गया। पर आज भी चंद्रपुर के लोग कहते हैं, काली हवेली तो जल गई, लेकिन रात को अगर हवा रोए तो समझ जाना नंदिनी अब भी यहीं है।